मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? बेटा, जो कराया जा रहा है कुछ समझ में भी आ रहा है? आप लोग भी तो पढ़ते नहीं हो, पता नहीं एक देख रहा है या दो देख रहे हैं, समझ नहीं आता। ना कुछ बताते हो, एक दो बच्चे ले रहे हैं केवल प्रॉब्लम्स को भी, बाकी सोए हुए हैं सारे के सारे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अच्छे से इत्मीनान से समझना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी चली हुई थी कल बीच में। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसलिए बताए थे क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम थी थोड़ी। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटिव। हम यहाँ पर जो करने वाले हैं वो ये आइडेंटिफाई करेंगे, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर पता चल जाए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसमें बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने, ज्योमेट्री क्या होगी और एग्जांपल्स क्या होंगे। शेप या फिर जियोमेट्री कह सकते हैं, शेप या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, शेप या फिर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल containing bond pair and lone pair of electron। अब यहाँ सबसे पहले कॉलम में बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो कॉलम है ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, यह कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके बाद अदर एग्जाम्पल। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है बेटा वो 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर लिख ही देता हूँ। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री हमें पता है ऐसी बनेगी, दो पर तो एक तो सेंट्रल मेटल एटम, इसके दोनों तरफ जो लिंक है उसकी बात कर रहा है। दो पेयर हैं तो एक ये आ गया और एक ये आ गया, एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो इस तरह से ज्योमेट्री बनेगी। और ये क्या होगी ज्योमेट्री फिर इसकी? लीनियर है। ये क्या नाम है इसका? लीनियर। अब हमें ये देख लेना है कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये हो सकती है, यहाँ एक तरफ बॉन्ड पेयर है और एक तरफ लोन पेयर। बॉन्ड पेयर दो हों, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं वो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हों, और लोन पेयर हो जीरो। लोन पेयर वो होते हैं बेटा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपने देखा था, और जो शेयरिंग में हिस्सा लेते हैं वो होते हैं शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर।
तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अगर इसे मैं ए मानूं और बेटा ये दोनों बी हों, तो इसका स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला बनेगा इसका, तो दोनों बॉन्ड पेयर हैं। जब दोनों बॉन्ड पेयर हैं तो ये AB2 फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, AB2। तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। और एग्जाम्पल ज्योमेट्री हो गई हमारे पास। यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, जैसे CO2 इसी का एग्जाम्पल है। BeCl2 की अगर बात करें तो, BeF2 की अगर बात करें हम, HgCl2 की बात करें, तो ये सभी की जो ज्योमेट्री है वो लीनियर होगी, शेप, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर AB2। जैसे A तो यहाँ C है और O2 का मतलब B2, AB2 AB2 AB2। अब बात आती है, एक का काम हुआ खत्म, कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर 3 हो, if we have 3 number of electron pair, then what is the probability or what is the geometry, how can we draw the structure। अब ज्योमेट्री की बात करें तो 3 जब हैं तो 3 के लिए हमेशा आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, 3 का जो शेप होगा वो ऐसे बनाओगे आप। 2 के लिए तो ये शेप थी, 3 के लिए ये, यहाँ पर A और यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर, और इसका जो नाम है वो होगा ट्राई एंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा इसका नाम। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास हो सकता है 3 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, तो फॉर्मूला बन जाएगा AB3। लेकिन अगर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AB2, और 1 लोन पेयर को मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसका हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, AlCl3, यहाँ पर Al आ जाएगा, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl। इसके बाद SO3 की भी शेप देखें तो वो ऐसी ही आएगी। और एक लॉन पेयर वाली अगर बात करी जाए, लॉन पेयर वाली बात करी जाए तो SO2 पर एक लॉन पेयर होता है, O3 की भी शेप यही होती है, और SnCl2 की भी शेप यही होती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। देखो ये पता कैसे चल जाएगा, जैसे SnCl2 की मैं बात करूँ, Sn आपको पता है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 14 ग्रुप का एलिमेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। Cl कितने हैं, 2। यहाँ मान लो मैंने Sn रख लिया, भाई मैं इसे बनाऊँ भी तो यहाँ मैंने Sn रख लिया, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम की जगह, और यहाँ मैंने Cl रख लिया, तो एक लोन पेयर रह गया कि नहीं रह गया, एक लोन पेयर रह गया, और ये बॉन्ड पेयर। इसके बाद ये आपको सारे एग्जाम्पल ड्रॉ करने हैं, अपने हिसाब से नहीं होते हैं तो फिर पूछना है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होते हैं तो शेप बनेगी ऐसी,
इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अब अगर यहाँ हो सकता है हमारे पास पॉसिबिलिटी 4 जीरो की हो, 4 बॉन्ड पेयर हों और 0 लोन पेयर हों, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा AB4। अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा AB3L। एक लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन और भी हो सकती हैं। इसमें कंडीशन हो सकती है कि हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हों, 2 लोन पेयर हों, तो क्या होगा AB2L2। AB2 और L2, ये इसमें कंडीशंस हो सकती हैं हमारे पास। तो इनके सभी के एग्जाम्पल, जैसे AB4 का एग्जाम्पल तो हमारे पास बहुत सिंपल है, CCl4 है। CCl4 है, SiF4 है, SiF4, CH4, CCl4, ये इसके एग्जाम्पल हैं। NH4 प्लस। तो इसके बाद तीन वाले की अगर हम बात करें, तो 3 वाले में हमारे पास PCl3, जहाँ एक लोन पेयर होगा, NCl3, NF3, PH3 और H3O पॉजिटिव। H2S, H2O, NH2-। तो ये हमें देखना है कि कौन कौन सी शेप किस किस की आएगी। ये सारे एग्जाम्पल आपको ड्रॉ करने हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसकी ड्रॉ करना चाहूँ H2O की, मानो ऑक्सीजन आ गया यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक इसका तो हो गए 2, एक इसका और एक इसका। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये बच गए और 2 ये बच गए, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। ऐसे में यहाँ सल्फर को रख दूँ, अगर मैंने यहाँ सल्फर को रख दिया, जब भी वही स्ट्रक्चर है, क्योंकि सल्फर पे भी 6 ही होते हैं। नाइट्रोजन को रख दूँ तो नाइट्रोजन पे भी 6 हो जाएंगे, नाइट्रोजन 5 और 1 माइनस। तो ये सारे के सारे देखने। अब 2 और रह गए हैं तुम्हारे 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वाले। सारे के सारे इकट्ठे एक दिन में नहीं आएंगे बेटा, इसलिए मैं आधे करा रहा हूँ बस। और एक 6 वाला, 5 और 6 के रह गए हैं, ये 2 कल कराएंगे। अच्छे से कर लेना है, ये मेन चीज़ है। और अगर ये नहीं आएंगे इसमें, जैसे तुम्हें पूछ लेते हैं फाइंड आउट द बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द SO2 SO3 O3 SiF4, तो ये तुम्हें कैसे पता चलेगा किसकी क्या ज्योमेट्री होगी, ये भी आपको याद ही करना है।